अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब का। और आपसे मैं ये बताता चलूं कि हम इस चैनल पे करंट न्यूज़, करंट हवाले, करंट इश्यूज़ पे हम बात करते हैं और भी आपको बहुत अच्छी मालूमात होंगी मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपके ज़िंदगी में काम आ सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको अच्छी अपडेट्स मैं देता रहूँगा और उम्मीद है कि आपके लिए मुफीद होगी। और साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि हमारे चैनल को आप बेल का आइकॉन बटन दबाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन भी साथ से मिलती रहेंगी। और आपसे गुजारिश है कि इन मालूमात को आगे भी बढ़ाएं। आजकल जो हालात चल रहे हैं, ज़ाहिर है कि करंट इशूज़ तो सबसे ज़्यादा सियासी हालात है, सियासी माहौल है जो इस वक्त हम मुल्क में देख रहे हैं। एक अरसे से हम देख ही रहे, लेकिन पिछले 1-1.5 माह से कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल माहौल बड़ा गर्म जा रहा है। और कभी जो है ना एक हुकूमत दूसरी उसको के ख़िलाफ़ बोलती है, कभी वो हुकूमत में आती है तो वो पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़, ये पाकिस्तान में सिलसिला चला आ रहा है। और इस वक्त आवाम भी काफ़ी जगहों पे कंफ्यूज होती रहती है और कंफ्यूज होना वजह है, ज़ाहिर है कि वो उनके पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं है कि जिससे वो आपको सही आगाह कर सके। लेकिन बात वही है कि मैं किसको मैं कहूँ कि कौन सच्चा है, कौन सच्चा नहीं है। ज़ाहिर है आपको देख रहे हैं, समझना चाहिए आपको। हाँ, एक मैं शेर ज़रूर कहूँगा। किसी जगह मैं सुन रहा था किसी की शायरी, तो उसने कहा था कि झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो। तो वो बिल्कुल सही बात है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो। तो जिस तरह सरकारी ऐलान होता है, बस कहीं दीवार पे लिखा होता है, बड़े अच्छे अल्फाज लिखे होते हैं, किताबों में बड़े अच्छे अल्फाज लिखे होते हैं, दरवाज़ों में बड़े अच्छे अल्फाज लिखे होते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, सबको पता है कितने सब झूठे हैं। और इतना झूठ कि बस वो झूठ ही झूठ होता है। और हमारे यहाँ हमारी कौम की भी तरबियत इसीलिए नहीं हो सकी कि हमारे बड़े कभी सही नहीं हो सके। हमारे मुल्क में जब से ये सरकारी इदारे बने हैं, ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरान, जब से ये हुक्मरान चले आ रहे हैं, बस पूरी कौम ने वही झूठी मक्कारी, झूठ और फ्रॉड सीखा है, फ़रेब सीखा है और कुछ नहीं सीखा। और वो असरात नीचे तक मुरतब हुए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो है ना, वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तब भी वो फ्रॉड में मुलव्विस हो जाते हैं। और काफ़ी ख़बरें मिलती हों, यहाँ पर हों, इदारों में हों, तो भी ये कि बेईमानी और यानी गबन और 2 नंबरी काम ये हमारी सलाहियत कर गया है हमारी कौम में। इसकी असल वजह ये कि जब किसी इदारे के सरबराह ख़ुद चोर होंगे, किसी इदारे के सरबराह ख़ुद बेईमान होंगे। वो कायद-ए-आज़म ने कहा था ना कि मुझे अफसोस है कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो बस वही खोटे सिक्के चले आ रहे हैं। कायद-ए-आज़म फ़ातिमा जिन्ना के बाद मैं नहीं समझता कि कोई किसी हमारे मुल्क में, चाहे वो जमहूरी इदारे हों, चाहे गैर जमहूरी इदारे हों, चाहे फ़ौजी क़यादतें हों, चाहे जो भी आया है, और लेकिन मुल्क के लिए उस तरह काम नहीं करा, उसने उस तरह इखलास से काम नहीं किया और मुल्क को काफ़ी जो है उससे नुकसान पहुँचा है। तो लिहाजा हमारे इदारों में जो है ये बात है कि सरकारी इदारों में जो लोग जॉब कर रहे होते वो भी बेईमानी और झूठ फ़रेब, इसीलिए हमारा मुल्क पनप नहीं पाया। आप किसी भी जगह चले जाएं, आप पुलिस को देख लें, करप्ट तरीन इदारे हैं पुलिस के। आप पुलिस के अलावा उनको देख लें, क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं, अपना कोर्ट्स हैं, उनका भी मामला कुछ अच्छा नहीं है। इसी तरह सरकारी इदारे ख़ास तौर पे जहाँ आप देखते हैं जॉब्स कर रहे हैं लोग, बस हर एक आता है, वो आता ही इसीलिए कि लूटना खसूटना है और चले जाना है। बस सरकारी इदारे करप्ट हैं, उस पर काम करने वाले करप्ट हैं। बहुत इल्ला माशाल्लाह चंद होते हैं बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो ईमानदारी से काम करने वाले भी उठा के फेंक दिए जाते हैं। खैर, मेरा मौजू असल में दरअसल कराची है, और कराची में जो है अब कराची का क्या होगा और कराची का क्या बनेगा। और कराची ज़ाहिर है कि एक शहर है, और कराची अगर बेहतर होता है तो मुल्क बेहतर होता है। कराची में अगर तरक्की होती है तो मुल्क में तरक्की होती है। और इसलिए कि बड़ा हिस्सा कराची जो है ना वो
देता है रेवेन्यू, और कराची की वजह से मुल्क में काफ़ी यानी उसके असरात जो है हमेशा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कराची में कि किसी ने कुछ नहीं किया। क्या पीपल्स पार्टी, क्या MQM, क्या PTI, नहीं किया किसी ने भी। और अभी कराची में इमरान खान का जलसा है और कराची के लिए दावे तो बहुत करते हैं। हालांकि देखा जाए तो PTI की अगर मैं बात करूं तो कराची ने 14 सीटें इनको दी हैं और एक बड़ी तादाद में उन पर एतमाद किया, लेकिन यह है कि कराची को पे तवज्जो नहीं दी PTI हुकूमत ने, और इंतज़ार करते रहे कि कराची जो है वो इंतज़ार करता रहा कि PTI ने जो वादे किए उसको पूरा करे, लेकिन कराची जो है आज तक लुढ़ रहा है। और 11 अरब का ऐलान हुआ, लेकिन पता नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अभी तक कराची को जो है फ़िलहाल कोई उसके असरात मुरतब नहीं हो रहे हैं, और कराची की कौम आवाम जो है ना अभी भी मुतनज़िर है। ये तो अच्छी बात है कि कराची जो है, हकीकत बात ये कि PTI के आने के एक फ़ायदा ये हुआ कि नेशनल बेस पे सोच पैदा हुई। कराची में अगर अब बड़ी तादाद में वोट मिलते हैं किसी भी कौमी जमात को, कौमी पार्टी को, तो ये मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, मैं सराहता हूँ। उससे ये होता है कि वो जो है ना वो सरकारी तौर पे जो है ना उनको जो है वो उनको उनके जहन जो है जहन साजी होती है, और उनको यकीनन जो है वो इस वक्त जो है नेशनलिज़म की सोच पैदा होती है, और किसी भी तरह की यानी ये समझे कि कौमियत की बुनियाद पे, अज़बियत की बुनियाद पे, जिसके यकीनन नुकसानात हम देख चुके हैं। कराची कुछ नहीं हुआ, कराची को तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, पीछे हो गई कौम, मज़ीद पीछे हो गई, कई सदियों मैं कहता हूँ पीछे चली गई, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर जो है लिसानी फसादात कराए गए टारगेट बनाकर। और साथ साथ जो है ना कराची में मैं कहना ही चाह रहा था कि नेशनल सोच पैदा करना ज़रूरी है, चाहे मजहबी जमात चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, लेकिन कराची वालों की नेशनल सोच होनी चाहिए, इसलिए कि फ़ायदा जो है कराची के इसी में है, क्योंकि कराची के लोग जो है ना ज़हीन हैं, उर्दू बोलने वाले, ख़ास तौर पे तमीज़ रखने वाले हैं, ज़हानत हैं, और शुरू के दौर में इसी ज़हानत की वजह से, इसी काबिलियत की वजह से वो आगे बढ़े हैं, आर्मी के बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचे हैं, चीफ़ बने हैं आर्मी के, इसी तरह बड़े बड़े ओहदों पे कराची के रूल करते रहे हैं, हुक्मरान तक भी बने हैं। तो ये कराची की आवाम, कराची के लोग बाशऊर भी हैं और बहुत ही सियासी सोच भी उनकी बुलंद है बहुत ही, तो लिहाजा उनको नेशनल सोच रखनी चाहिए, वसअत रखनी चाहिए। इस नेशनल सोच की वजह से ही उनको जो है ना मैं समझता हूँ कि जो है वो कामयाबी मिल सकती है। लिहाजा मैं कहना ही कह रहा था कि इमरान खान की शख्सियत के और उसकी जो है ग्लैमर की वजह से, या ये कह लें कि कराची में जो है ना MQM का ऑल्टरनेट चाहिए था। जमात इस्लामी भी है और भी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी भी एक ऑल्टरनेट है, रहा है पहले, और जमात इस्लामी का एक बहुत ही मजबूत और अच्छा किरदार हम जानते हैं कि नेमतुल्लाह साहब का दौर था एक, और इसी तरह जो है वो अफ़गानी साहब का दौर था, एक सुनहरा दौर था। ये कराची को बनते हुए देखा, कराची को बहुत ही कम अरसे में, कम वक्त में तरक्की करते हुए देखा, और ये इस बात का जो है ना वो यानी ये है कि मानते हैं, ये जमात इस्लामी के जो मुखालफिन हैं वो भी मानते हैं कि जमात इस्लामी जो है ना वो काम किया। हम आगे बात करते हैं कि कराची में जो असल मौजू एक और हमारा है कि कराची किसका होगा, इस पे हमारी अब आज गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह कि कराची किसका होगा। तो इस वक्त जो है खान साहब की जो है ना वो कैंपेन, ये बताता चलूँ कि इमरान खान की जो है ना वो कैंपेन बेसिकली उसमें जो है वो मतलब ये कि खान साहब की कैंपेन बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रही थी, लेकिन अब वो थोड़े ठंडे हो गए हैं, उनकी क़यादत भी ठंडी हो गई है जब से जो है ना जो है आर्मी के तर्जुमान की तरफ से जो बयानात आई हैं और जो बात सामने आई है, उसके बाद उनके दावे जो है ना वो झूठे साबित हुए, और सारी मतलब ये कि जो बातें असलियत सामने आ गई, और अब वो कितने भी दावे करें उनमें वो जान नहीं रही, क्योंकि सहाफ़ियों से बरमला सामने खुलकर जो ISPR के जो है तर्जुमान ने खुल के बात की है, आर्मी के तर्जुमान ने, तो वो सामने वाज़े हो गई है। और इमरान खान का जो एक ज़ोर था, जो ताकत थी बोलने की, वो उसमें काफ़ी तक कमी आ गई है और होना होगा। ज़ाहिर है यकीनन
और ये आर्मी के तर्जुमान का बयान, उनकी उस दिन ब्रीफिंग एक बड़ा फ़र्क लाएगी सियासत में, इसलिए कि बहुत सी बातें उन्होंने की हैं जिसके बाद अब पीटीआई कम से कम दावा नहीं कर सकती उस तरह जिस तरह वो बढ़ के चढ़ के बोल रही थी। अब वो उसकी जो है ना वो चढ़ के बात करने की कोई सच्चाई नहीं रही, कोई उसमें जान नहीं रही, इसलिए कि वो वेलकम भी नहीं करेगी। पब्लिक बेचारी क्या करे, पब्लिक तो बेवकूफ़ बनती आई है हमेशा, और बेवकूफ़ बनने में जो है उसने हमेशा जो है ना वो गलतियाँ की हैं अपने उस मामले में। तो लिहाजा अब वो, लेकिन अब देखिए कराची के जलसा कैसा होता है, किस तरह होता है, कितनी बड़ी तादाद में। और जब तक कि मैं वीलॉग कर रहा हूँ उस वक्त तक तो जलसा नहीं शुरू हुआ है और जलसा होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कराची होगा किसका। तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इस वक्त कराची में जो है वो आने वाले इलेक्शन के लिए सब गर्म होंगे। इवन ये है कि इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि कराची वाले बहुत उनको जानते हैं, मानते हैं। पिछले दिनों जो चंद दिन पहले जो बहुत बड़ा रात को अचानक एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, यानी लोग जमा हुए मिलीनियम के पास, और जिस बड़ी तादाद में लोगों ने उनके साथ इजहार यकजहती की है, वो इमरान खान उस पर यकीनन मोटिवेट भी हुए और खुश भी हुए कि कराची वाले आज भी इमरान खान के साथ उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन कराची के लिए अभी तक तो फ़िलहाल कुछ नहीं किया पीटीआई ने। किया, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मुकाबले ज़िक्र नहीं है। कभी तफसील होगी तो बात करेंगे इस पर इंशाअल्लाह ताला। तो इस वक्त जो है ना वो इस बात की कोशिश कर रही है पीटीआई, साथ साथ नून लीग भी कोशिश कर रही है। और नून लीग की मैं अगर बात करूँ तो इस वक्त उनका ये एजेंडा अच्छा है कि यानी अपने लिहाज से वो कह रहा हूँ कि उन्होंने एक तो पेट्रोल की कीमत, ये अच्छी बात है कि पेट्रोल की कीमत जो है ना वो बढ़ने नहीं दी, और तकरीबन 15 अरब रुपए का कहते हैं कि नुकसान उनको हुआ है इन दिनों में। लेकिन ये कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने नहीं दी, आवाम पे बोझ नहीं पड़ा, अच्छी बात है। अल्लाह करे आगे अभी ऐसी रहें। फ़िलहाल तो लॉलीपॉप्स आ रही हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इक़दाम हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तामीराती सिलसिला, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। और मैं ये बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ यानी इस वक्त शहबाज शरीफ की उनकी हुकूमत की बचत इसी बात पे है कि वो काम करके दिखाएं। काम करके दिखाया, कीमतें कम करके दिखाई तो शायद हो सकता है। और वो इसकी बात कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है इस तरह के इक़दाम करें जिसमें मईशत को फ़ायदा हो, तो फ़बेहा हम भी इसको वेलकम करेंगे कि अगर ये चीज़ होती है। तो लिहाजा नून लीग ने भी कराची में काम का आगाज़ किया है, और शहबाज शरीफ कोशिश, क्योंकि शहबाज शरीफ लास्ट टाइम सीट जीत गए थे लेकिन हारा आ गया, अंदाज़ा ये होता है। तो लिहाजा अभी उनको मज़ीद सीटें मिल सकती हैं। इस वक्त उनकी यहाँ पे पजीराई है काफ़ी बड़ी तादाद में, तो ये कि 1-2-3 सीटें निकल सकती हैं नून लीग की, तो इसलिए वो चाहेंगे कि वो उसमें। और नून लीग का एक कारनामा ये भी है, मैं कहता हूँ कि उन्होंने कराची को बड़ी हिकमत से बड़े टैकल किया, और ख़ास तौर पे एमक्यूएम को उन्होंने समेटने में, उनको तोड़ने में या उनको बैठाने में एक सियासी हिकमत अमली इख्तियार की थी। वरना उससे पहले जिन्होंने भी क्या बिगाड़ के साथ किया, लेकिन नवाज़ शरीफ ने, इन लोगों ने भले इख्तलाफ सही, ख़राबियाँ बहुत उनमें, लेकिन उन्होंने ये कि एमक्यूएम जैसी क़ुव्वत को जिसने कराची को नुकसान पहुँचाया, उसके साथ बहुत ही टेक्निकल अंदाज में, हिकमत से उसको सियासी अंदाज में डील किया, टैकल किया, और उन्हीं के ज़रिए जो है ये कहलवाया कि रेंजर्स और दूसरी क़ुव्वतें रहनी चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना वो हिकमतन किस न किस तरह उसका बाजा बजा दिया। यानी एमक्यूएम को जो है कमज़ोर करने में, उसके ख़ात्मा तकरीबन करने में इनकी बड़ी पॉलिसी हिकमत अमली थी। एक और बात भी है कि वो बेसिकली वो जो सीपैक है, ये भी था मामला कि सीपैक के बग़ैर जो है ना वो एमक्यूएम मतलब ये कि वो सीपैक की पॉलिसी में आर्मी को इंश्योर कराया था, आर्मी ने इंश्योर कराया था चीन को कि वो पीसफुल माहौल क्रिएट करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होने देंगे। तो उसमें ज़ाहिर है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करता है उसको वो ठिकाने लगाना था, उसमें एमक्यूएम भी थी ज़ाहिर है। तो लिहाजा कराची में अमन के लिए एक अच्छा काम किया था। मैं बात कर रहा हूँ कराची के ऊपर, और बीच और भी मौज़ूआत आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये बात है कि नून लीग यानी ये इस वक्त कोशिश करेगी कि वो यहाँ पर वोट हासिल करे। तीसरी जमात पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी जो है वो सीटें लेती है, और ज़ाहिर है कि उनकी एक यहाँ पर एक सिंधी बोलने वाले
या उनके अपने अफेक्टेड लोग हैं मखसूस इलाक़ों में, उन्होंने बल्दियाती और जो कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों को भी ऐसा उन्होंने सेटिंग की है कि वो उनको कुछ सीटें उनकी निकलती है उससे। तो ये भी उनकी कामयाबी है और उससे उनको जो है एक फ़ायदा पहुंचा है। और ये है कि पीपल्स पार्टी को फ़िलहाल कोई बहुत बड़ी तादाद में कामयाबी हो नहीं सकती। हाँ, ये अलग बात था कि अगर वो कुछ कारकर्दगी दिखा दे तो शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। MQM की जहाँ तक बात करूँ तो MQM ने जो अभी PDM से इत्तेफाक किया है, इत्तेहाद किया है, और इसने बड़ा नुकसान पहुँचाया और इसकी वजह से जो है MQM को वोट बहुत बड़ी तादाद में कटेंगे। और MQM जो है ना वो शायद 2-3 सीटें भी ना ले सके, मुश्किल से ले। तो ये एक अंदाज़ा हो रहा है फ़िलहाल। अब आगे देखें क्या होता है। साथ साथ जो है जमात इस्लामी में उम्मीदें बढ़ी हैं, ख़ास तौर पे एक बहुत लंबा अरसे का 1 महीने का तकरीबन जो है इन्होंने जो काम किया है, 1 महीने तक जो धरना दिया है, कामयाब धरना, उसके बाद जो है हुकूमत मजबूर हो गई और उन्होंने बिल वापस ही नहीं लिया बल्कि उसके इक़दाम शुरू कर दिए और उसमें काफ़ी हद तक आ भी रहे चेंजेस। तो इसमें जमात इस्लामी का बड़ा किरदार है। लोगों का रुझान और सोच बनी है कि जमात इस्लामी को भी आज़माया जाए और आज़माना चाहिए। कराची में ज़ाहिर है बहुत सौ को आज़माया, तो भाई आप जमात इस्लामी को, जमात इस्लामी खुद आज़माई भी तो है। कराची में इन्होंने अच्छा काम किया है, ईमानदारी के नाम से मशहूर है और मुनज़्ज़म है, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं और रेस्पॉन्सिबल हैं भी हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते भी हैं। तो इसका मुज़ाहरा पिछली गवर्नमेंट ने किया, ख़ासतौर से सिटी गवर्नमेंट में एक बड़ी तादाद थी जो कि टाउन्स में भी थी और यूसीज़ में भी थी, और जहाँ जहाँ जमात इस्लामी के लोग यूसीज़ में थे और टाउन में थे उसमें काफ़ी कामयाबी हुई। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जमात इस्लामी को वोट जो है मिलेंगे और मुनासिब सीटें लेगी जमात इस्लामी, इसलिए कि जमात इस्लामी ने अपने एक रोल अच्छा प्ले किया है और मुसलसल एक अच्छी चीज़ जमात इस्लामी ने ये की है कि मुसलसल जो है वो क्या नाम है, हैम्बरिंग की है, पब्लिक के मसाइल के ऊपर मुसलसल काम किया है कि इलेक्ट्रिक पर मस्त काम किया, उसके बाद नादरा के ऊपर कामयाबी हासिल की है और भी पानी के मसाइल हल कराने के लिहाज से, कई मसाइल हल कराने के लिहाज से मुसलसल काम करती रही है। उसके रिज़ल्ट भी मिले, फ़ायदा हुआ पब्लिक को, आम लोगों को। कि इलेक्ट्रिक को तो बिल्कुल रोक के रखा, वरना आज के इलेक्ट्रिक पता नहीं कहाँ से कहाँ होती है और हम सब मजबूर होते। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि जमात इस्लामी को भी एक अच्छी तादाद में वोट मिलेंगे और शायद जमात इस्लामी जो है वोट 2nd नंबर पे आ जाए। लेकिन उसके लिए जमात इस्लामी को काफ़ी काम करना होगा, मुसलसल इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी होंगी जो कि पब्लिक समझे कि वो उनके हक़ के लिए काम कर रही है। तो उससे जो जमात इस्लामी जो है 2nd नंबर पर आ सकती है। पहले नंबर पर तो PTI अभी भी रख रही है और PTI जो है ना वो नंबर 1 होगी। लिहाजा देखें कराची के लिए क्या होता है। और इमरान खान कराची आ रहे हैं और कराची आने के साथ साथ उनको जो है ना एक जब तक कि वो एक मुसलसल कोई कमिटमेंट्स नहीं करेंगे तो वो उसको फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर आफिया के हवाले से मैं कहूँगा इमरान खान आ रहे और मैं ख़ुद डॉक्टर आफिया के लिए काम करता रहा हूँ। मैं अपील करूँगा कि डॉक्टर आफिया के लिए उन्होंने वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए, तो वो वादे भी पूरे करें। साथ साथ जो है वो एक बार मैं फिर कहूँगा कि जमात इस्लामी या जितनी भी जमातें ज़ाहिर है वो जो है ना जमात इस्लामी का नाम नहीं ले रहा मैं, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त जो है ना इमरान खान ने एक एग्रेशन बहुत शो किया है और मुल्क में जो है ना ये तब नहीं होना चाहिए इस तरह की सियासत जिसमें गालम गलोच हो, बदतमीज़ी हो। मैं इमरान खान को बुरा नहीं समझता ना, बिल्कुल अच्छा समझता हूँ। ठीक है हमारी मुल्क की सियासत में, लेकिन वो अपोजिशन अच्छी कर सकते हैं। हुकूमत तो फ़िलहाल मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी कर सकते हैं, अपोजिशन अच्छी कर सकते हैं। लेकिन चले अल्लाह करे मामलात आगे बेहतर से बेहतर होते जाएं। लेकिन ये है कि ये चीज़ मैं गुजारिश करूँगा अगर PTI की क़यादत तक के बात पहुँचे कि मेरे इस तवस्सुस से कि वो ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये रिवायत हम देखें कराची में रहने वालों में, खुद कराची में पला बसा पड़ा पैदा भी हुआ यहाँ पर, और कराची में जो नुकसान हुए और ख़ास तौर पे लोग परेशान हुए, ये बदमाशी की, गुंडागर्दी की सियासत से जान छुड़ाई चाहिए और ये बड़ा नुकसानदेह है। किसी न किसी तरह इससे जान छुड़ाएं। मुझे याद आ रहा है इस वक्त हमारे सलीम साफ़ी का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने
कहा कि मैंने मौलाना फजलुर रहमान से ज़ाहिर इख्तलाफात हैं, आपको भी होंगे, मुझे भी हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन ये कि फजलुर रहमान के बारे में उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान ने इंटरव्यू दिया और उनसे कहा कि उन्होंने एक जुमला कहा मुनाफिक का, तो मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान ख़ान के बारे में। तो इमरान ख़ान के मुनाफिक के लफ्ज़ इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो उनको एहसास हुआ बाद में ग़ालिबन उन्होंने, अब वो सलीम साफ़ी ने बोला कि मैं भी टीम से मशवरा कर भी रहा था कि ये उनका जुमला डालूँ ना डालूँ, कि इतने में फ़ोन आ गया प्रोग्राम के बाद, कि वो थोड़ी देर बाद फ़ोन आ गया कि भाई वो सलीम साहब आपसे गुजारिश है कि ये मैंने जो इमरान ख़ान के बारे में मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये आप हज़फ कर दें, निकाल दें प्लीज़, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि इस तरह की रिवायत जन्म ले। अच्छा लगा मुझे भी, और ये एक अच्छी पहचान है मौलाना फजलुर रहमान ने। ये आप कुछ अरसे से देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान वैसे भी रिवायतन वो गलत अच्छे उस तरह के जुमले नहीं इस्तेमाल करते हैं। एक इस्लामी पार्टी के सरबराह की हैसियत से भी उनको चाहिए, अगर वो दावा करते हैं तो वो करना भी नहीं चाहिए। और ये है कि वो इनकी ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, जो कि सबके लिए काबिल मिसाल है। तो लिहाजा ये चीज़ हमारे होना चाहिए कि हम जो है ना सियासत को सियासत तक रखें, क्योंकि कोई गैर मुस्लिम नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं, सब आपस के भाई हैं। किसी भी पार्टी का कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, सब एक हैं, मुसलमान कलमा पढ़ने वाले सब भाई हैं। ये एक वक्ती चीज़ है सियासत, ठीक है जी, कल सबको साथ ही मिल के बैठना काम करना होता है, खुदारा ये चीज़ ना करें। तो ये थी आज की वीलॉग मेरी। इंशाल्लाह ताला आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, हाफ़िज़।